हे गाइस, क्या हाल चाल। आज हम बात करेंगे Logitech G304 के बारे में। ये माउस अभी भी 2700 से लेके 3000 के प्राइस रेंज में अवेलेबल है एंड इसी प्राइस में और भी गेमिंग माउस अवेलेबल है मार्केट में। सो अभी के टाइम पे क्या हमें G304 को कंसिडर करना चाहिए या फिर हमें इसके कंपटीटर्स की तरफ देखना चाहिए? तो आज वीडियो इसी के बारे में है एंड जल्दी से शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। Logitech G304 का बॉक्स कुछ इस तरह का दिखता है। आपको अंदर आपका माउस मिल जाएगा, एक रिसीवर मिल जाएगा, एक USB एक्सटेंडर मिल जाएगा जिसकी मदद से आप अपने रिसीवर को और पास रख सकते हैं ताकि इनपुट लैग ना ही हो, किसी भी तरह का लैग ना हो। एंड लास्ट में आपको कुछ पेपर वर्क देखने को मिल जाते हैं एंड Logitech का स्टिकर देखने को मिल जाता है। Logitech G304 एक एम्बीडेक्स्ट्रस शेप का माउस है, मतलब आप इसको अपने राइट हैंड से भी यूज़ कर सकते हैं एंड अपने लेफ्ट हैंड से भी यूज़ कर सकते हैं। बट इसमें एक दिक्कत है कि अगर आप अपने राइट हैंड से यूज़ करते हैं तो आपको थंब बटन्स दिखते हैं कि आप थंब बटन्स यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप अपने लेफ्ट हैंड से यूज़ करना चाहते हैं तो आपको थंब बटन्स नहीं मिलते। आप इस माउस को देखिए, यहाँ पे माउस के लेफ्ट साइड पे थंब बटन्स दिए गए हैं, तो आप जब अपने राइट हैंड से यूज़ करेंगे तो आपको थंब बटन्स मिलेंगे। बट अगर आप अपने लेफ्ट हैंड से यूज़ करेंगे तो आपको थंब बटन्स देखने को नहीं मिलते। तो एम्बीडेक्स्ट्रस शेप का होने के बावजूद आपको इसको राइट हैंड में ही यूज़ करना पड़ेगा। अब दूसरा चीज़ मैं बोलना चाहूँगा इसके साइज़ के बारे में। वैसे तो साइज़ डजंट मैटर, बट माउस के मामले में साइज़ बहुत मैटर करता है एंड इस माउस के मामले में भी साइज़ बहुत मैटर करता है, क्योंकि मेरा हाथ जो कि 18 सेंटीमीटर्स का है, ये एक एवरेज हैंड साइज़ है एंड इसके कंपैरिजन में ये जो माउस है ये छोटा हो रहा है। तो आप देख सकते हैं वीडियो में कि मैं पाम ग्रिप में जब पकड़ रहा हूँ माउस को, तब ये माउस मेरे हाथ के लिए छोटा हो रहा है, बट जब मैं इसको क्लॉ ग्रिप में पकड़ रहा हूँ तब ये माउस परफेक्टली फिट हो रहा है। तो अगर आपका हैंड साइज़ 18 सेंटीमीटर से छोटा है तो आपको ये माउस लेना चाहिए, या फिर अगर आप एक फिंगर टिप या फिर क्लॉ ग्रिप यूज़र हो तो आप इसको ले सकते हैं। पाम ग्रिप के लिए ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ जो मैं बात करना चाहूँगा वो है इसका बिल्ड क्वालिटी। ये बहुत ही सॉलिड बिल्ड है, एक रोबस्ट बिल्ड है मैं बोलूँगा। लाइक इतना टाइटली इसको पैक किया है ना, ये बहुत ही मजबूत लगता है। आप इसको ऐसे पकड़ोगे, ज़ोर से पकड़ोगे, आप इसको पटकोगे, ये कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगा। लाइक ज़ोर से पटकोगे तो तब तो ये टूट ही जाएगा, बट हल्के से पटकोगे तब कुछ नहीं होगा। तो ये बहुत ही सॉलिड बिल्ड है। मैं बोलूँगा ये जो गेमर्स ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं एक मैच हारने के बाद, शायद उनको दिमाग में रखते हुए ये माउस बनाया गया है। एंड Logitech ने खास ध्यान रखा है कि अगर वो अपने माउस को पटक दे तो कुछ होगा नहीं। तो ये बहुत ही रोबस्ट बिल्ड है, मैं बार बार बोलूँगा। एंड इसका जो एक मैट टेक्सचर है ना, ये माउस एक्चुअली में 3 साल पुराना है। मैं 3 साल बाद इसको रिव्यू कर रहा हूँ, तो आप कह सकते हैं कि ये एक लॉन्ग टर्म रिव्यू भी है। तो ये जो एक लॉन्ग टर्म रिव्यू है ना, इसमें आप देखेंगे इतने दिनों के बाद भी इसका जो टेक्सचर है ये ग्लॉसी नहीं हुआ है। हाँ, क्लिक्स से यहाँ पे जहाँ पे उंगलियाँ मोस्ट ऑफ द टाइम रहती है, थोड़ा सा स्वेट की वजह से एकदम लाइट सा ग्लॉसी पना आ गया है यहाँ पे। बट ये जो ग्लॉसीपन है ये बहुत ही कम है। लाइक 3 साल यूज़ करने के बाद इतना हुआ है। एंड यहाँ पे इस एरिया पे आप देखेंगे तो कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि ये ग्लॉसी हो गया है। पूरा का पूरा मैट टेक्सचर है, कहीं पे भी, इस साइड पे भी, इस साइड पे भी। तो आप इससे समझ सकते हैं कि इसका जो टेक्सचर है, जो मैट टेक्सचर है, वो बहुत जल्दी ग्लॉसी नहीं होने वाला एंड आपको सही से ग्रिप करने को मिलेगा। Logitech G304 आता है हीरो सेंसर के साथ एंड हाँ, ये वही सेंसर है जो G Pro वायरलेस में भी है, बस इसको थोड़ा सा ट्रिम डाउन कर दिया है। पहले मैं सेंसर के स्पेक्स बता देता हूँ जो कि एग्जैक्टली सेम है उस सेंसर से जो G Pro वायरलेस में है। दैट इज़ 400 IPS स्पीड एंड 40 G ऑफ एक्सेलरेशन। तो इस माउस में भी आपको G Pro वायरलेस की तरह 40 G ऑफ एक्सेलरेशन एंड 400 IPS का स्पीड देखने को मिल रहा है, बट DPI में कट डाउन कर दिया है जो कि है 12,000 DPI। उसमें आपको 25,000 तक का DPI देखने को मिलता था, बट यहाँ पे आपको 12,000 देखने को मिलता है। बट उतना DPI कोई यूज़ नहीं करता है तो इतना मैटर ही नहीं करेगा। एंड दूसरा चीज़ जो किया है वो है कि इसका ऑनबोर्ड मेमोरी में कट ऑफ किया गया है। तो ऑनबोर्ड मेमोरी में वहाँ पे आपको 5 स्लॉट्स देखने को मिलते थे जहाँ पे आप 5 डिफरेंट प्रोफाइल सेट कर सकते थे। यहाँ पे आपको सिर्फ एक प्रोफाइल देखने को मिलता है जहाँ पे आप अपने सेटिंग्स स्टोर कर सकते हैं। अगर आप G Hub को यूज़ नहीं करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक प्रोफाइल देखने को मिलेगा ऑनबोर्ड मेमोरी में। बाकी अगर मैं यूज़ केस सिनेरियो के बारे में बोलूँ तो मुझे ऐसा कोई डिफरेंस महसूस नहीं हुआ। मैं तो G Pro वायरलेस को एज अ प्राइमरी ड्राइवर यूज़ करता हूँ
एंड इसको मैं यूज़ किया हूँ उसके बगल में ही। तो मैंने एक मैच इससे और एक मैच जी प्रो वायरलेस से ऐसे मैंने कंपेयर करके भी टेस्ट किया है। मुझे ऐसा कहीं पे भी फील नहीं हुआ कि हाँ भाई इस माउस में जो सेंसर है वो डिफरेंट है कंपेयर टू द जी प्रो वायरलेस। मैं 1000 DPI यूज़ करता हूँ, दोनों ही माउस में मैंने 1000 DPI सेट किया है एंड मैंने गेम खेला है, आप देख सकते हैं गेम प्ले। मुझे ऐसा कोई डिफरेंस महसूस ही नहीं हुआ कि ये एक डिफरेंट माउस है। हाँ, ग्रिप में इसका जो शेप है उस हिसाब से महसूस होता है एंड ऑब्वियसली इसके वेट से भी महसूस होता है, साइज से भी मैटर महसूस होता है, बट इसका जो सेंसर है मुझे इसमें कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला। हाँ, और एक बात, अगर आप पूछेंगे कि इसका सेंसर लेटेंसी कैसा है तो एग्जैक्टली मैं आपको मेजरमेंट तो नहीं दे सकता, बट मैं बोलूँगा कि जी प्रो वायरलेस से कंपेयर करके देखा हूँ कि इसका सेंसर लेटेंसी जी प्रो वायरलेस के आसपास ही है एंड ये ऐसा कोई सेंसर लैग नहीं देता कि जिसमें आपका गेम प्ले हैम्पर होगा। तो अगर आप कंपेटिटिवली भी खेलते हैं, अगर आप जी प्रो वायरलेस से खेलते हैं एंड आपका जी प्रो वायरलेस ख़राब हो गया है, या फिर आप सोच रहे हैं कि जी प्रो वायरलेस तो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये भी एक चीपर ऑप्शन बन सकता है। ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है इसमें और उसमें, एक्सेप्ट फॉर द थिंग्स आई मेंशन्ड अर्लियर। पोलिंग रेट की अगर मैं बात करूँ तो आपको इसमें भी 1000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट देखने को मिलता है एंड इसका जो लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस है एग्जैक्टली मैं बता नहीं पाऊंगा कितना है, बट इसका लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस बहुत ही सिमिलर है जी प्रो वायरलेस से। एंड जो अगर मैं सेंसर लेटेंसी की भी बात करूँ ना, तो सेंसर लेटेंसी में भी बहुत ही सिमिलर है जी प्रो वायरलेस से। थोड़ा इधर उधर हो सकता है सेंसर लेटेंसी, मैं एग्जैक्टली तो मेजर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई डिवाइस नहीं है, बट मैं बोलूँगा कि मैं इन दोनों को साइड बाई साइड कंपेयर करके देखा हूँ एंड मुझे ऐसा कोई डिफरेंस देखने को मिला नहीं है। ट्रैकिंग के मामले में मैं बोलूँगा अगर आप बहुत ही ज़्यादा फ्लिक शॉट्स मारते हैं तो आप इससे भी फ्लिक शॉट्स मार सकते हैं। ऐसा मुझे कभी फील नहीं हुआ कि ये स्पिन आउट हो रहा है। जी प्रो वायरलेस में भी मुझे कभी फील नहीं हुआ था एंड इसमें भी मुझे फील नहीं हुआ है। बटन्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आपको इसमें 6 प्रोग्रामेबल बटन्स देखने को मिलते हैं एंड इसके जो बटन्स है ये बहुत ही अच्छे बटन्स है। हालांकि एक दिक्कत मुझे दिखी वो है कि इनके प्राइमरी बटन्स में ये जो प्राइमरी बटन्स है लेफ्ट एंड राइट क्लिक, ये बहुत ज़्यादा क्लिकी है। अगर आप सुन के देखें तो बहुत ज़्यादा क्लिकी है। ये माइक में बहुत ज़्यादा कैप्चर होता है एंड मैं बोलूँगा कि ये एनॉय भी कर देता है एक टाइम के बाद। अगर आप एक साइलेंट रूम में है ना एंड ये बस क्लिक 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 क्लिक, एक टाइम के बाद ये कान में चुभता है, ये इतना क्लिकी है। बट ठीक है, चीप माउसेस में ऐसा ही होता है तो कुछ कर नहीं सकते। जी प्रो वायरलेस में इतना क्लिकीनेस नहीं है, वहाँ पे वो परफेक्टली साउंड करता है, ऑब्वियसली करेगा भी क्योंकि वो एक प्रीमियम माउस है, बट ये थोड़ा चीप है इसलिए थोड़ा क्लिकी साउंड करता है, बस यही है। साइड बटन्स के रिगार्डिंग ऐसा कुछ नहीं है, साइड बटन्स ठीक ठाक से है कंपेयर टू द मेन क्लिक्स, ये थोड़ा कम क्लिकी है एंड ठीक ठाक है। एंड स्क्रॉल व्हील इसका बहुत साइलेंट है, स्मूथ है, बट एट द सेम टाइम ये बहुत ही प्रीसाइज है। ये स्टेप्स को मिस स्क्रॉल नहीं कर देता है, एकदम प्रीसाइज स्क्रॉलिंग है, बट एट द सेम टाइम वेरी स्मूथ भी है। आपको यहाँ पे 6 प्रोग्रामेबल बटन्स देखने को मिलते हैं, आप अपने हिसाब से जी हब में जाके चेंज कर सकते हैं, वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखा दूंगा। एंड नीचे आपको एक पावर बटन देखने को मिलता है, आपको एक डेडिकेटेड पावर बटन है एंड इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये अलग है। इसको छोड़ के आप 6 बटन्स हैं जिनको प्रोग्राम कर सकते हैं। इस माउस में आपको डेडिकेटेड DPI बटन देखने को मिल जाता है एंड DPI बटन के ठीक ऊपर आपको DPI लाइट देखने को मिलता है, जो कि अगर आप मल्टीपल DPIs यूज़ करते हैं तो आप इसको सेट कर सकते हैं। तो आप जिस कलर को जिस DPI से असाइन करेंगे वो आपको, जब आप माउस से DPI को चेंज करेंगे तब आप DPI बटन को क्लिक करते पता चल जाएगा आपको कि कौन सा DPI अभी है, क्योंकि उस कलर को ये लाइट शो करेगा। अभी मैं एडिट कर रहा था एंड मैंने देखा कि मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू मिस कर गया हूँ, वो है कि डबल क्लिकिंग इशू। तो वैसे तो लॉजिटेक के गेमिंग माउस के साथ ये बहुत कॉमन है कि उनमें डबल क्लिकिंग इशू देखने को मिलता है, बट मेरे इस माउस के साथ भी मैंने डबल क्लिकिंग इशू फेस नहीं किया है। मैंने अपने दोस्त से भी पूछा कि क्या वो डबल क्लिकिंग इशू फेस करता था, तो वो बोला कि उसको भी ऐसा कोई इशू फेस नहीं हुआ है। तो मेरे यूनिट के रिगार्डिंग मुझे डबल क्लिकिंग इशू फेस नहीं हुआ है, बट शायद आपके यूनिट के रिगार्डिंग आपको फेस करना हो सकता है, तो ये मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। अब अगर मैं इसके माउस फीट्स के बारे में बात करूँ या स्केट्स जो आप बोलते हैं, तो इसके माउस स्केट्स बहुत ही अच्छे हैं। अच्छे इन द सेंस बोल रहा हूँ कि ये भी PTFE फीट्स ही है एंड इसके मुझे कंपैरेटिवली ना जी प्रो वायरलेस से अच्छे लगे। 3 साल बाद भी ये इतने नए हैं एंड ये घिसा नहीं है उतना।
जी प्रो वायरलेस में भी PTFE फीड्स है, बट वो थोड़ा घिस जाते हैं, वो पतले टाइप के हैं। ये उतना पतला नहीं है एंड ये बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट करते हैं अपने ग्रुप से, अपने हाउसिंग से। सो मैं बोलूँगा फीड्स यहाँ पे बहुत अच्छे दिए गए हैं। एंड अब फटाफट से आपको एक जी हब का ओवरव्यू दे देते हैं, फिर हम बात करेंगे बैटरी लाइफ के बारे में। सो ये है लॉजिटेक का जी हब सॉफ्टवेयर। अभी मैं जाऊँगा मेरे G304 में एंड यहाँ आप देख सकते हैं कि बस 2 ही ऑप्शंस है। एक आप DPI चेंज कर सकते हैं एंड एक आप मैक्रो असाइन कर सकते हैं। RGB का कोई ऑप्शन आपको मिलता नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई RGB लाइट्स है नहीं, बस एक लाइट आपको दिखता है जो है कि DPI लाइट। वो आप यहाँ पे अगर मल्टीपल DPIs असाइन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मल्टीपल कलर्स असाइन हो रहे हैं। आप अप टू 5 DPIs आप रख सकते हैं एंड 5 अलग अलग कलर आपको देखने को मिल जाएंगे आपके रिस्पेक्टिव DPIs के लिए। सो आप कोई सा भी चूज़ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अगर आपको हटाना है तो आपको ऐसे पकड़ के बस ऊपर इसको ले जाना है, ड्रैग एंड रिलीज़, तो आपका सारा डिलीट हो जाएगा। मैं एक ही DPI रखता हूँ तो अभी एक ही है। यहाँ से आप पोलिंग रेट चेंज कर सकते हैं, तो मैंने 1000 पे रखा हुआ है एंड मैं हमेशा 1000 DPI यूज़ करता हूँ तो अभी ये 1000 पे है। असाइनमेंट्स में आके आप अपने प्रोग्राम कर सकते हैं बटन्स। आप आपके माउस के बटन्स को प्रोग्राम कर सकते हैं एंड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि आप अगर कोई स्पेसिफिक की को असाइन करना चाहते हैं या फिर कोई एक्शन या फिर अगर मैक्रोज असाइन करना चाहते हैं या फिर सिस्टम में जाके लाइक सिस्टम का कुछ देना चाहते हैं, तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। एंड यहाँ पे आपको G शिफ्ट का बटन मिल जाता है ताकि आप डिफ़ॉल्ट और G शिफ्ट 2 प्रोफाइल रख सके एंड अपने गेमिंग प्रोफाइल के हिसाब से लाइक कब क्या ज़रूरत है उसके हिसाब से आप स्विच कर सकें। एंड सेटिंग्स में जब आप जाएंगे यहाँ से आपको ऑनबोर्ड मेमोरी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो ऑनबोर्ड मेमोरी में आपको सिर्फ एक ही स्लॉट देखने को मिलेगा। जी प्रो वायरलेस में आपको 5 देखने को मिलते थे, इस माउस में सिर्फ एक ही है। एंड लास्ट चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको बैटरी स्टेटस यहाँ पे देखने को मिलता है एकदम बाहर पे होम स्क्रीन पे। तो होम स्क्रीन में आपको जो दिखेगा वो है बैटरी लेवल गुड। यहाँ पे आपको एग्जैक्टली परसेंटेज नहीं दिखाता कि आपका बैटरी कितना परसेंटेज पे है। तो लाइक यहाँ ये एक दिक्कत हो जाता है कि अगर आप सोचिए कि बैटरी जस्ट लो होने वाला है तो आपको पता नहीं चलता, ये तब भी गुड दिखाता है। थोड़ा बैटरी जाके लो होता है, प्रॉपर लो होता है, फिर जाके वो एक्चुअली में शो करता है कि बैटरी स्टेटस लो है। एंड यहाँ पे बाकी आपको देखने को मिल जाएगा कि परफॉर्मेंस मोड। हाँ, परफॉर्मेंस मोड ये एक चीज़ है। आप सेंसिटिविटी में आएंगे तो यहाँ पे आपको पावर मोड देखने को मिल जाएगा कि हाई परफॉर्मेंस पे रखना है या लो एंड्योरेंस पे रखना है। अगर आप लो एंड्योरेंस पे रखेंगे तो बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा मिलेगा, बट जब आप गेम खेल रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हाई परफॉर्मेंस पे यूज़ करें ताकि आपको एक्चुअल सेंसर का जो परफॉर्मेंस है वो आपको मिल पाए, सेंसर का जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है। वरना लो एंड्योरेंस में कभी कभार क्या होता है, वो एक ऑप्टिमाइज्ड पावर पे चलता है तो एक बैलेंस्ड पावर पे चलता है, तो क्या पता वो कभी कभार ट्रैक ना कर पाए। लॉजिटेक G304 यूज़ करता है एक AA बैटरी। एंड अगर मैं आपके इसके बैटरी लाइफ के बारे में बोलूँ तो कंपनी क्लेम करती है कि ये 250 आवर्स का कंटिन्यूस प्लेबैक टाइम दे सकती है। अब इतना तो कोई खेल नहीं सकता है, ऐसे तो टेस्ट नहीं कर सकते 10 दिन तक या 10.5 दिन तक। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने दोस्त से पूछ लिया कि वो कितने टाइम तक इसको चला पाए। वो इस माउस को डेली यूज़ करता था फॉर गेमिंग पर्पस एंड फॉर ऑफिस वर्क एज वेल। एंड उसने मेरे को बताया कि उसने इसको करीब 3 महीने तक नॉन स्टॉप यूज़ किया एक बैटरी पे एंड फिर उसको बैटरी चेंज करना पड़ा था। एंड मैंने ये भी पूछा कि क्या वो हाई परफॉर्मेंस एंड लो एंड्योरेंस मोड को स्विच करता था, तो उसने बोला हाँ वो करता था। वो जब गेमिंग करता था तब वो हाई परफॉर्मेंस पे रखता था एंड नॉर्मली वो लो एंड्योरेंस पे यूज़ करता था। तो मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ कि अगर आप हमेशा हाई परफॉर्मेंस पे यूज़ करें तो आपको 2 से 2.5 महीने का बैकअप मिल जाएगा। एंड अगर आप लो एंड्योरेंस को भी यूज़ करते हैं तो आपको 3-3.5 का मिल जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन योर यूजेज ऑब्वियसली। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको 2 से 3 महीने का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। लकी हुए तो 3.5 महीने का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। बाय द वे, बैटरी के मामले में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आपका बैटरी लो है ना तो आप उस एक्सटेंडेड केबल को जो दिया गया है बॉक्स में उसको ज़रूर से यूज़ कीजिएगा। वरना जब बैटरी लो होता है तब कभी कभार पता नहीं चलता कि बैटरी लो हुआ है। जी अब में दिखाएगा कि बैटरी लो नहीं हुआ है बट बैटरी एक्चुअली लो होना स्टार्ट हो गया है। उस स्टार्टिंग पीरियड में ना थोड़ा बहुत ऐसा होता है कि अगर आपका CPU बहुत ही दूर रहता है एंड वो रिसीवर उसके साथ टक्ड अवे है
तो प्रॉब्लम क्या होता है कि डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना चांसेस आपका बढ़ जाता है कि कभी कभार वो फट से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर रिकनेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आपको कनेक्शन लॉस्ट का ये जो इशू दिखेगा, इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप जो USB एक्सटेंडर जो दिया गया है बॉक्स में, उसको हमेशा यूज़ कीजिए एंड जितना क्लोज हो सके आप अपने रिसीवर को उतना क्लोज रखें। Logitech G304 का जो वेट है वो है लगभग 96 ग्राम्स इंक्लूडिंग द बैटरी। अब आप एक काम कर सकते हैं कि आप बैटरी को निकाल के पहले देखिए वेट, तो इसका करीब 70 समथिंग का वेट आएगा। एंड अब आप एक AAA बैटरी डाल के देखिए, वेट बहुत ही कम हो जाएगा। बट आप बोलेंगे कि AAA बैटरी तो फिट नहीं हो रहा है। वहाँ पे आपको क्या करना है, एक एल्यूमिनियम फॉयल लेना है, आपको रोल करना है एंड उसमें बॉल बना के डाल देना है, ताकि वो जो जगह है कॉन्टैक्ट पॉइंट्स के बीच में उसको फिल कर सके। तो इलेक्ट्रिसिटी वापस जब वो दोनों पॉइंट्स कनेक्ट हो जाएंगे एल्यूमिनियम फॉयल से, तो आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी फिर से फ्लो हो रहा है और आपका माउस काम कर रहा है। इसका एक ट्यूटोरियल आप YouTube पे देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल्स है कि कैसे इस चीज़ को करना है। अगर आप एक बहुत ही रिच पर्सन है तो आप AAA टू AA कन्वर्टर भी परचेस कर सकते हैं। वो थोड़े महंगे आते हैं, लाइक कंपेरेटिवली फॉर द इंडियन मार्केट वो थोड़े महंगे ही है, क्योंकि 150-200 रुपये में ऑनलाइन कोई ये चीज़ खरीदेगा नहीं। बट अगर आप बहुत ही रिच पर्सन हैं एंड आपको 150-200 रुपये से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप ऑब्वियसली जाके खरीद सकते हैं ये चीज़ बस इतना ही काम का है और कोई काम का है नहीं। बट आपको 15-16 ग्राम्स का डिफरेंस तो देखने को मिल जाएगा, जो कि मैं मानता हूँ एक कंपिटिटिव गेमर के लिए बहुत डिफरेंस क्रिएट करता है। वैसे आप इस माउस के वेट को कम कर सकते हैं। हाँ, बैटरी लाइफ आपको थोड़ा कम देखने को मिलेगा, बट AAA बैटरी आप रिप्लेस कीजिए, कोई प्रॉब्लम है। AAA बैटरी का प्राइस भी थोड़ा कम ही होता है AA बैटरी से, तो बात एक ही है, कोई बात नहीं। आपको थोड़ा फ्रीक्वेंट बैटरी चेंज करना पड़ेगा, दैट्स इट। बट आपका जो वेट एडवांटेज आपको चाहिए था वो आपको मिल जाएगा। तो फाइनली अब बात कर लेते हैं कि क्या आपको Logitech G304 को कंसिडर करना चाहिए या फिर आपको इसके कंपटीटर्स की तरफ देखना चाहिए। तो कंपटीटर में एक सीरियस कंपटीटर है, वो है कि Cosmic Byte Kilonova 3335 IC। ये जो माउस है ये बहुत ही अट्रैक्टिव फीचर्स के साथ आता है एंड इसका जो ये सेंसर है 3335, ये पिक्सार्ट सेंसर, ये बहुत ही केपेबल सेंसर है, बिल्कुल सेम स्पेक्स प्रोवाइड करता है एज G304 का हीरो सेंसर। ये भी 40G ऑफ एक्सेलरेशन एंड 400 IPS का स्पीड के साथ आता है। तो उसमें आपको क्या क्या एक्स्ट्रा मिलता है मैं बता देता हूँ। उसमें आपको स्वैपेबल कवर्स मिलता है, उसमें आपको इंटरनल रिचार्जेबल बैटरी मिलता है एंड उसमें आपको वेट 89 ग्राम्स का मिलता है। तो आपको वहाँ पे हनीकोम शेल देखने को मिल रहा है, आपको इंटरनल रिचार्जेबल बैटरी देखने को मिल रहा है, आपको और एक चीज़ RGB देखने को मिल रहा है। तो अब आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग बन जाता है कि क्या मैं इन सब फीचर्स को छोड़ के Logitech का G304 लूँ या फिर मैं इन सब चीज़ों के साथ जाके मैं किलोनोवा ले लूँ। तो मैं इसमें बोलूँगा, देखिए आप अगर वो AAA बैटरी का फिक्स जो मैं बताया वो आप करते हैं तो आपके माउस का वेट डिक्रीज़ हो जाएगा। तो आपका माउस वो जो किलोनोवा का 89 ग्राम्स है उससे भी कम हो जा रहा है। तो अब अगर आपको देखना, अगर आप सच में एक कॉम्पिटिटिव गेमर हो तो आप Logitech G304 के साथ जा सकते हो, क्योंकि Logitech G304 में आपको वेट का एडवांटेज देखने को मिल जाएगा अगर आप एक AAA बैटरी फिक्स जो मैं बताया वो करते हैं। बट अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मुझे वो फीचर्स चाहिए, मैं कम्पिटिटिव गेमर नहीं हूँ, तो मैं बोलूँगा आप उसके साथ ही जाइए, किलोनोवा के साथ जाइए। क्योंकि किलोनोवा में जो फीचर्स मिलते हैं ना वो नज़रअंदाज करना बहुत ही मुश्किल है। लाइक आपको बैटरी बदलने का झंझट नहीं है, रिचार्जेबल बैटरी है, आपको RGB मिल रहा है। अभी के टाइम पे G304 काफ़ी बोरिंग लुक हो गया है, क्योंकि सिंपल तो है बट आज के टाइम पे हर चीज़ में RGB है, आपके रैम में, फ़ैन में, हर चीज़ में RGB है। तो मैं बोलूँगा आपका अगर आपके माउस में RGB नहीं है तो थोड़ा अजीब तो लगता है आज के टाइम पे। मैं यही बोलूँगा कि अगर आप एक फुल्ली कॉम्पिटिटिव गेमर हो जो कंपटीशन के नज़रिए से माउस देख रहा है तो मैं बोलूँगा G304 के साथ जा सकते हैं। बट अगर आप देख रहे हैं कि मैं कंपटीशन का नहीं सोच रहा हूँ एंड उतना मेरे लिए वेट मैटर नहीं करता है, तो आप किलोनोवा के साथ जाइए। एंड हाँ, मैं एक चीज़ बोलूँगा कि अगर आप एक कॉम्पिटिटिव गेमर हो एंड आपको हैवी माउस ही पसंद है तो भी आप किलोनोवा के साथ जाइए, क्योंकि किलोनोवा का सेंसर सेम ही है, मतलब स्पेक्स के मामले में सेम ही है, तो कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। किलोनोवा इज़ अ बेटर ऑप्शन एंड किलोनोवा इज़ एन ऑलराउंडर। तो
Logitech G304 माउस बहुत ही बढ़िया है, माउस बहुत ही अच्छा है अभी भी मार्केट में। अगर आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है तो आप इसके साथ जा सकते हैं, वरना किलोनोवा इज़ अ बेटर ऑप्शन। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक दे देना। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा हो अभी भी इस माउस के बारे में तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए। मैं आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। एंड अगर आप ऐसे ही और कंटेंट देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। एंड अगर आप मेरे से पर्सनली बात करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम आईडी देख सकते हैं, यहाँ पे जाके आप मेरे को मैसेज कीजिए तो मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूँगा। तो बस यही था, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।